स्टूडेंट्स, 6 क्लास में हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। कल हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने गुणज और सभी गुणज पढ़ लिए थे। आज हमारे पास सारे ये प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। आप ध्यान से देखिए, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों। अब आपको यहाँ पे उसकी शर्त दी है। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सवाल, दो संख्याओं का योग होता है यदि वे दोनों, ये मेन चीज है, यदि वे दोनों संख्याएं, इसके अंदर एक नंबर पे है, विषम हो, दूसरा हमारे पास सम संख्या हो, सम हो। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है इसमें हल लगाना। आपको दो संख्याएं लेनी है, लेनी कैसे है? पहले लेनी है आपको विषम संख्या। कोई भी दो विषम संख्या ले लें। तो यहाँ पे कोई दो विषम संख्या लेते हैं, 3 + 5 = 8 आ जाएगा। 3 + 5, 3 और 5 दोनों ही यहाँ पे विषम संख्या हैं और इनका योग 8 है। या फिर दूसरा लेते हैं 17, जैसे और ले सकते हैं 17 + 21, दोनों विषम ले लिया हमने। तो यहाँ पे इसका योग करेंगे तो 38 हो गया, 38। तो दो विषम संख्याओं का योग हमारे पास सम आ रहा है। देखो 3 और 5 विषम थी, इनका योग सम है। इसी तरह से 17 और 21 विषम थी, दोनों का योग 38 आ रहा है। तो ये बात अब आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसलिए दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या आता है, ये मेन चीज है। उसके बाद में दूसरा हम लोग हल करते हैं सवाल। तो यदि वो दोनों संख्याएं क्या हो, आपकी बार सम लेते हैं, तो सम लेते हैं। देखो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप। 4 + 8 योग क्या है, 12। 4 एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या है और दोनों का योग किया तो भी सम है। इसी तरह से हम लोग लेते हैं जैसे 6 + 10, यह भी सम। दो सम संख्याओं का योग भी सम आता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि दो विषम संख्याओं को जोड़ो या फिर सम संख्याओं को जोड़ो, उनका योग हमेशा सम संख्या आता है। तो ये बात इस पे लिखनी पड़ेगी। इसलिए दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या आता है। दो सम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या आएगा और दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम ही आएगा। इस तरह से ये अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर दूसरा देखें। दूसरा सवाल हमारे पास है, वो देखें। दूसरा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो आपको दूसरे सवाल में केवल सत्य और असत्य बताना है। इसके अंदर पहला सवाल देखें ध्यान से, 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। आप कोई सी भी 3 विषम संख्या ले लेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हम 3 विषम संख्या 3 + 5 + 7 ये ले लें और उनका योग करके देते हैं। 7 + 5 12, 12 और 3 कितना हुआ, 15। ये उदाहरण लिया। एक और लेते हैं हम लोग,
जैसे 7 + 11 + 19, तो यहाँ पे 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 और 7 जोड़ेंगे तो 37। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं तो 3 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग विषम ही आ रहा है। ये भी 3 विषम संख्या, 3 का योग भी विषम आ रहा है, जबकि कथन में ये कहा जा रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ये उसका कथन असत्य हो गया, गलत हो गया है, असत्य। यहाँ पे अगर विषम होता तो ये सत्य बन जाता। इसी तरह से सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा कथन है हमारे पास, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है, सम होता है। इसकी हम जांच करेंगे नीचे। अभी देखो, 2 तो विषम संख्या ले लो, कोई सी भी 2 ले लो, 3 + 5 ले लिया, +1 उसमें सम संख्या जोड़ दो, 6 जोड़ दिया। 3 + 5, 3 और 5 यहाँ पे विषम है और ये हमारे पास एक सम संख्या आ गई। इसका योग करेंगे तो हमारे पास आ गया 14 यहाँ राइट है। उसके बाद में और विषम लेते हैं तो 1 + 7 + 10, यहाँ पे देखो ये दोनों विषम संख्या थी और उसमें एक सम संख्या और जोड़ दी हम, 7 और 1 8, 8 में फिर 10 जोड़े तो 18। इस तरह से 2 विषम संख्या और एक सम संख्या, इनका योग हमेशा सम आता है। देखो सम सम, तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया अपना सत्य। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो सवाल है, कथन है, उसको देखें। तीसरा कथन है हमारे पास, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। इसकी भी हम जांच करते हैं और फिर बताते हैं। 3 विषम संख्या ले लो, जैसे 1 × 3 × 5, गुणनफल करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। उसके बाद में हम लोग लेते हैं 3 × 5 × 11, तीनों विषम संख्या है, 5 × 15, 15 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 165 आ गया। अब यहाँ पे उसके कथन के अनुसार देखते हैं तो 3 विषम संख्या थी और इन तीनों को गुणा किया तो गुणनफल है विषम ही आएगी। यहाँ भी ये कहा जा रहा है, देखो यहाँ भी देखो, इसको 3 × 5 × 11 ये विषम संख्या है और इनका गुणनफल भी एक विषम संख्या है। 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है। यहाँ पे ये सवाल हो गया अपना सत्य। नेक्स्ट चौथा कथन देखिए। चौथा कथन है हमारे पास, यदि किसी सम संख्या को, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। इसके कथन के अनुसार हम लोग एक सवाल हल करते हैं। उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे यदि किसी सम संख्या को, कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे मैंने 10 ले लिया है, यहाँ पे मैंने 18 ले लिया, इसको 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो भागफल अब देखो इसका क्या रहा है 5 और इसका भागफल आया 2। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखना आप, 10 में हम लोग 2 का भाग देंगे 5 आ गया। सम संख्या में सम संख्या का भाग 2 का भाग दिया है। सम संख्या, किसी सम संख्या में यदि 2 का भाग देते हो तो विषम संख्या आ रही है। किसी सम संख्या में 2 का भाग दे दिया हमने तो विषम संख्या आ गया।
उसके बाद में यहाँ पे हम रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो एक विषम ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो ये बोला गया, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यहाँ पे इसका ये खत्म हो गया राइट, सत्य। उसके बाद में आप लोग इन खतरों के साथ में ये उदाहरण भी दे सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सिर्फ 5वां खतन है हमारे पास, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ये बात उसकी गलत हो गई है, कारण अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या बता रहा हूँ मैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो एक को और एक स्वयं, इनका भाग छोड़कर अन्य किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। और अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है तो वो भाज्य बन जाएगी। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होती है 2, उसके बाद में 3 भी है, 5 है, 7 है, उसके बाद में 11 है, 13 है, इस तरह से 17। ये अभाज्य, इनमें केवल खुद का भाग और एक का भाग ही जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। क्या ये सभी विषम है? नहीं, इसमें 1 2 ऐसी है संख्या जो समभी आ रही है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया इसका ऐसा। उसके बाद आगे का देखते हैं हम 5वां खतन। 4 सब खतन आराम से उतार लें, 5वां खतन देखते हैं। इस सवाल को हमने गलत देख लिया, इसके लिए सॉरी। दोबारा देखें इस सवाल को। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो यहाँ हमने जैसे एक तो 10 में दे दिया था 2, सम संख्या में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया था, और एक 18 में दे दिया था हमने 2 का भाग 9। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही संख्या विषम प्राप्त होती है। लेकिन जैसे 8 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो ये 4 आ गया। इसी तरह से हम लोग 12 में 2 का भाग देते हैं तो ये 6 आ गया। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट है वो सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। किसी सम संख्या को यदि 2 से भाग देते हैं हम, तो वहाँ उसका रिजल्ट है वो सम भी आएगा और विषम भी आएगा, दोनों आएगा। हमने पीछे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, उदाहरण केवल ये 2 ही देख लिए थे। तीसरा उदाहरण और चौथा उदाहरण और देखेंगे तो इसमें सम भी आ रही है। तो इस कथन को आप लोग ऐसे करें। उसके बाद में हम लोग अगला कथन देखते हैं। उसके बाद में हमारे पास आ रहे हैं 6ठा। इसके अंदर जो 6ठा कथन है वो देखिए, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। यहाँ पे इस संख्या को अच्छी तरह से देखें, इस कथन को देखें पहले कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो अभाज्य संख्याएं हमारे पास होगी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड 2 गुणा 1 बन जाएगा, इसका 3 गुणा 1 बन जाएगा, 5 गुणा 1 बन जाएगा और 7 गुणा 1। जबकि इस कथन में ये कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। गुणनखंड तो होते हैं, 1 गुणा 2 इसकी गुणनखंड ही है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा असत्य। सत्य। इसके बाद 7वां देखिए, इसमें 7वां सवाल है हमारे, एक कथन है 2 अभाज्य संख्याओं का, ध्यान से देखिए, 2 अभाज्य
संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। इसको देखें, आपके पास वो अभाज्य संख्या है, उनका आप दो संख्याओं का योग करोगे। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से। इनमें से कोई सी भी दो उठाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को उठाते हैं। 2 + 3 योग क्या है 5, 3 + 5 योग क्या है 8, 5 + 7 योग क्या है 12, 7 + 11 योग 18, 17 + 19 हम दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं 36। तो यहाँ पे देखते हैं तो देखो सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। इसका योग सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो खतन में तो ये कहा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव यानी कि हमेशा सम संख्या आता है। तो ये बात यहाँ पे असत्य होगी, असत्य। ये उदाहरण आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग 8वां है हमारे पास केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। ये कथन सही है। आपको अभाज्य संख्या मैंने लिखवा दी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से। यहाँ पे केवल एक सम संख्या केवल दो ही है। तो ये बात यहाँ पे सत्य होगी। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम लोग 9वां हमारे पास है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये भी हमारे पास वैसे रोग हो गया, कारण इसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम लोग आगे हो गए। तो ये सारी की सारी भाज्य नहीं है। ये देखो अभाज्य है, दो यहाँ पे अभाज्य भी है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया अपने पास। ऐसा सभी नहीं है, केवल दो को छोड़कर सभी की भाज्य। उसके बाद अंतिम जो सवाल है हमारे पास वो देखिए 10वां खत्म। दो सम संख्याओं का गुणनफल है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ये खतन है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। दो सम संख्या, कोई सी भी दो सम संख्या उठा लेते हैं। इसे 2 × 4 लेते हैं तो इसका गुणनफल कितना आया 8 आया। इसी तरह से 4 × 6 लेते हैं तो इसका गुणनफल 24 आया। इसी तरह से 10 × 20 लेते हैं गुणनफल 200 आया। 8 × 10 लेते हैं गुणनफल 80 आया। रिजल्ट देखिए इनका क्या आ रहा है। दो सम संख्या थी, गुणा हो रही है सम संख्या और इनका गुणनफल भी यहाँ पे सम संख्या आ रहा है। 8 सम है, 24 सम है, 200 सम है, 80 भी सम है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। ये बात सही है। तो यहाँ पे सत्य लगा। इस तरह से हमारा ये सम और ये सत्य और असत्य का सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है 3.2 का। उसके बाद में आगे के सवाल हम कल देखेंगे।